ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर की बेटी से एक युवक ने विदेशी बनकर सोशल मीडिया पर दोस्ती की। बाद में हजारों डॉलर का तोहफा भेजने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए, जिसकी शिकायत युवती ने राज्य साइबर पुलिस से की है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल बहोड़ापुरा निवासी सब इंस्पेक्टर की बेटी ने राज्य साइबर पुलिस से शिकायत की है कि उसे एक युवक ने यूके का नागरिक बताकर सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। कुछ समय तक बातचीत चलती रही, फिर एक दिन युवक ने व्हाट्सएप पर बात करने की बात कही। व्हाट्सएप पर दोनों की बात वॉइस कॉल के माध्यम से होने लगी। इसी बीच ठग युवक ने कहा कि मैं यूके से तुमको एक $70,000 का तोहफा भेज रहा हूँ। तुम्हारे पास कस्टम ऑफिसर का फ़ोन आएगा, जिससे तुम बात कर वहाँ से कलेक्ट कर लेना। कुछ देर बाद एक अन्य नंबर से कॉल आया, जिसने कस्टम डिपार्टमेंट की महिला अफसर खुद को बताते हुए कहा कि आपको ये गिफ्ट के लिए 70,000 रुपये कस्टम ड्यूटी जमा करनी पड़ेगी। युवती ने बताए गए अकाउंट में 70,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ देर बाद कॉल आया कि तुमको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2,95,000 रुपये और जमा करने हैं। बारी बारी से युवती ने 8,15,000 रुपये ठग के खाते में जमा करा दिए। युवती को ठगी का एहसास हुआ और वो सीधे पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने पहुंची। युवती की शिकायत पर राज्य साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक आवेदन हमारे कार्यालय में आया था। आवेदिका के द्वारा ये बताया गया कि कोई एलेक्स नाम से कोई एक इंस्टाग्राम आईडी थी, जिस पर इससे इसकी कुछ चैटिंग हुई। उसने मैसेज भेजा कि मैं आपको $70,000 गिफ्ट। उसने मैसेज किया कि व्हाट्सएप पे बात करनी है। व्हाट्सएप पे जब मैसेज किया तो बताया कि मैं आपको $70,000 गिफ्ट के रूप में भेज रहा हूँ। और इसके बाद कुछ समय बाद आपके पास एक कस्टम ऑफिसर का फ़ोन आएगा, तो आप उसको अटेंड कर लेना और उस पे गिफ्ट को आप ले लीजिएगा। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद एक अन्य नंबर से इसके पास एक महिला कस्टम ऑफिसर के नाम से एक कॉल आता है, और जिसके द्वारा ये बताया गया कि आपका गिफ्ट आया हुआ है $70,000 का, और इसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे $70,000। तो आप इस अकाउंट में, एक जो बताया था अकाउंट, उसके अनुसार कस्टम चार्ज के लिए $70,000 इसने डिपॉजिट कर दिए, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिए। उसके कुछ देर बाद फिर से फ़ोन आता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की शिफ्ट बनानी होगी, तो इसके लिए आपको $2,95,000 जमा करने होंगे। तो थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद इसने अपने अकाउंट से वो रुपये भी बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद फिर फ़ोन आता है कि 4.5 लाख रुपये आपको इनकम टैक्स के भी देना होंगे, जो कि आपके रिफंडेबल हैं, तो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। तो थोड़ी देर नानुकुर करने के बाद इसने वो राशि भी उसके बताए हुए अन्य अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। इस प्रकार से कुल 8,15,000 रुपये इसने एक ही दिन में जो नकली कस्टम ऑफिसर बन के जो कॉल कर रही थी, उसके बताए हुए 2 विभिन्न अकाउंट्स में डिपॉजिट किए हैं। और इसके बाद जब इसको पता लगा कि इतनी बड़ी राशि देने के बाद उसके बाद फ्रॉड हो गया है, तो फिर उसने एक आवेदन दिया था, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, और जांच करके इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करने की कोशिश। पिताजी भी बता रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उनसे भी इस संबंध में उसने जानकारी दी थी पिताजी को? नहीं, ये जब सारे ट्रांजैक्शंस हुए उस समय तक तो उसके द्वारा किसी को नहीं बताया गया, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि ये ठगी हो गई है, तब फिर ज़रूर उसने अपने परिजनों को बताया, और फिर उन्हीं के साथ इसकी शिकायत करने के लिए आए थे। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।